Okay, A Kagra. warm welcome to everyone here. This is Ekagar Dhamani, the co-facilitator of the Android Study Jam 2021 from GDSE BS IOTR. We are looking forward for a great session today evening and hope everyone excited enough to learn something new and apply in your daily lives. Okay, please Yes, write yes in the chat box so either I can get that you're listening me a lot properly. yes, yes. What energy from a Kagra. सबकी तरफ से यही एनर्जी चाहिए. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. जल्दी मैसेज करोगे. 18 ही पार्टिसिपेंट्स है, बाकी के बच्चे छूट न जाए, बाकी कुछ नहीं. टिल देन जब अपन वेट कर रहे हैं तब तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन इधर चैट, और आपको माइक का एक्सेस 5-10 मिनट के लिए दे दिया जाएगा. एकाग्र, डू यू वांट टू से समथिंग? Looking forward for a great session, Dave. I'm really excited to for the event to get started. ग्रेट ग्रेट. जस्ट अ सेकंड. I'll share the event link once again so your friends can join. ठीक है. किसी को आरएसवीपी करने से प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर कुछ डाउट होगा? हेलो. हाँ, ओके. आरएसवीपी करने के लिए आपको लिंक पे जाना है. जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको ओके. ओके. सो दिस इज आरएसवीपी लिंक. किसी को आरएसवीपी करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा उसके लिए यहाँ पे इस लिंक पे जाना है. ठीक है. यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर डालना है. ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया. पासवर्ड. ओके, ये तो लॉगिन करना है. ठीक है, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद में आपको करना है आरएसवीपी हियर. यहाँ पे आरएसवीपी हियर का ऑप्शन आता है, आरएसवीपी हियर. आफ्टर दैट आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम एंड आपका इंटरेस्ट, सेशन इंटरेस्ट. आफ्टर दैट आपको रजिस्टर करना है, आपकी कंपनी का नाम या फिर स्कूल का नाम डालना है. जैसे आप वो करोगे उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा कि ज्वाइन इवेंट. ज्वाइन इवेंट फॉर एग्जांपल कोई है यहाँ पे. ओके, छोड़ो, जाने दो. सो दिस इज द आरएसवीपी. किसी को प्रॉब्लम हुआ एग्जैक्ट 5 मिनट्स. अभी अभी कितना हुआ? 6:12 को है, तो अपन 6:15 को सेशन स्टार्ट करते हैं. वर्क्स. तब तक आप मैसेज करो. ठीक है. मैसेजेस ऑन ऑल द ग्रुप्स. सीएसआईटी के जो कि बीएसआईटी के बंदे होंगे, 19 ही अटेंडीज है अब तक. सीएसआईटी के बच्चों को भेजो. इवन इवन यू आर एएनटीसी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी बच्चे अपने पास है उनको लिंक शेयर करो. तुम्हारे फ्रेंड्स को लिंक शेयर करो सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे. ठीक है. ग्रेट. ओके. या नाइस.
at 6:13. एकाग्र, share the message on groups. Yep. The session has started. अगर कोई नहीं याद है इससे आता तो we can start the session on the, है ना? Great. Okay. This is 6:15. Ekagra, what do you think? Let's start. We should go. Yeah, sure. So, hello guys, I'm Devendra, your GCP9, your Android Study Jam facilitator for 2021, and here we are doing some Android stuff. Okay. Before my camera, Yes, Dev, you're audible. if या एकाग्र मेरा कैमरा या फिर इंटरनेट का कनेक्शन रहा, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, Yeah, sure, buddy. या लेट्स स्टार्टेड. सो सबसे पहले आज अपन क्या करने वाले हैं? आज सबसे पहले अपन फिर से एक फ्रेश रिकैप लेने वाले हैं जो पिछला सेशन हुआ था कि व्हाट इज एंड्रॉयड. थोड़ा ज़्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स अपन इस पर बात करेंगे. After what is Android, after that power projects, why to learn Android, how to get started, study approach. ठीक है, after that we are solving first जो बैच है, वेलकम टू एंड्रॉयड बेसिक्स इन Kotlin. इसमें जो वीडियो है, आफ्टर दैट वीडियो के बाद में बिल्ड योर फर्स्ट ऐप इन Kotlin. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू Kotlin, ये वीडियो पूरा बैच. फिर क्विज भी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ये कोड लैब है. ये कोड लैब में बर्थडे मैसेज का प्रोग्राम करने वाले हैं. ठीक है, एट दिस टाइम अपन करने वाले हैं दो जस्ट मैंने फाइल शेयर किया आपको, है ना? ये फाइल शेयर किया. इस फाइल में से आज अपन करने वाले ये पार्ट. ठीक है, वीक 1 वाला पार्ट आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं. सो इफ किसी का एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, प्रोफाइल भी अभी तक बनाई नहीं है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आपका लैपटॉप या फिर जो भी डिवाइस है, आई रिकमेंड यू ऑल कि लैपटॉप प्लीज आप साथ में रखिए. जैसे जैसे अपन मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे मैं जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वहां से करना है. ठीक है, वर्क्स गाइस. ठीक है, दैट्स ग्रेट. या और कुछ भी डाउट हो वो सेशन के चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो. ठीक है, इफ आई बिजी को फैसिलिटेटर आपको वो गाइड करेंगे. ठीक है, और को फैसिलिटेटर जैसे ही कुछ डाउट रहा, एक मेजर डाउट रहा, तो फिर लेट मी नो और यू कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन आल्सो. ठीक है, Yeah, sure. So let's start with let's start with the Android Study Jam. What is Android Study Jam? Android Study Jam is a Google is event from Google Student Developer Club. ठीक है, हर साल ये इवेंट होता है. इस इवेंट में एक महीने में अपन को एंड्रॉयड के बारे में सीखना होता है एंड प्रोजेक्ट सबमिट करके भेजना होता है. The main motive about the Android Study Jam
is that कि with awareness among the students about the Android development and or we can say the application development. ठीक है. So फ्रॉम द गूगल रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया कि कॉटलिन जो भी कॉटलिन लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए यूज होती सॉरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, वो लैंग्वेज अभी ऑफिशियली आप यूज कर सकते हो. पहले वो अंडर टेस्टिंग थी. ठीक है. नाउ एक ग्लोबली एक्सेसिबल एंड उसका रिसोर्स ग्लोबली एक्सेसिबल है और अवेलेबल, इजीली अवेलेबल. उसकी कम्युनिटी अभी बहुत सारे कम्युनिटी क्यों बहुत बड़ी बन गई है उसकी, क्योंकि उसका जो फॉर द एग्जांपल अगर आप कुछ कोड करते हो जावा में, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है वो चीज. तो अगर आप 10 लाइन ऑफ कोड करते हो जावा का, तो एज कंपेयर टू जावा कॉटलिन में आप वो 10 लाइन ऑफ कोड 3 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हो. वही चीज आप ऐसे कर सकते हो. ऊपर से व्यू जो भी नल पॉइंट एक्सेप्शन है, जहां पे कुछ छूट जाता है, मैं नल पॉइंट एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगा, लेकिन मतलब कुछ बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको वो पता नहीं है. बहुत बिगिनर फ्रेंडली सेशन होने वाला आज का आफ्टर. ठीक है. तो ओवरव्यू समझ गया कि एंड्रॉइड स्टडी जैम गूगल ने गूगल स्टूडेंट डेवलपर्स की तरफ से हर साल होने वाला एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट इवेंट है. ठीक है. नाउ मैं खुद की बात करता हूँ जस्ट 2 मिनट्स. ठीक है. Hello, I'm Devendra Tayed. I'm the founder of Red Bull Technologies. Experienced Android designer and developer. I've built some apps and designed some apps. I'm a UI UX designer also. Management team lead at GDSC, BSIOTR. Okay. And now I'm your study jam 2021. आपको इस कुछ भी प्रॉब्लम है, लिंक्स मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा. ठीक है. वो लिंक्स शेयर करने के ओके, दीज आर द लिंक्स. ठीक है. तो वो लिंक्स पे आप जाके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर मैं गिटहब, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आपको सफिशिएंट रहे, एफिशिएंट रहे, तो वहां पे आप जाके मुझे मैसेज करके आप आपका क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो. ठीक है. दिस इज अबाउट योर फैसिलिटेटर. ठीक है. नेक्स्ट जस्ट थोड़ा सा रिपेयर कर रहे हैं. ये लास्ट सेशन भी हुआ था अपना अबाउट बेसिक्स इन एंड्रॉइड. वहां पे अपन ने देखा था कि what is Android or what is Android development. These are the basics of Android. ठीक है. So what is Android जो कि आप देख रहे हो, कैमरा दिख रहा है, लेट मी सी द फर्स्ट. ओके, मेरा कैम दिख रहा है, ग्रेट. तो दिस इज एंड्रॉइड डिवाइस, है ना. एंड्रॉइड डिवाइस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. चलो मैंने बता दिया, एंड्रॉइड डिवाइस इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑलमोस्ट 92% लोग यूज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड. और ये पता है आपको, बाकी के बच्चे 8 to 7% है वो करते हैं iOS डिवाइसेस यूज. लेकिन स्टिल इफ यू कंपेयर एंड्रॉइड डेवलपर एंड iOS डेवलपर इज मोर कॉस्टली, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉस्टली है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड डेवलपर. एंड्रॉइड डेवलपर को थोड़ा सा पे कम होता है, थोड़ा सा माइनर वाला. और सम आर द गुड जो कि फुल स्टैक डेवलपर्स है, जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस भी डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, एंड सम आर द iOS डिवाइसेस भी डिजाइन एंड डेवलप करते हैं थ्रू द नेटिव कम्युनिटी लैंग्वेज. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार क्या, व्हाट इफ मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि व्हाट इफ मैंने एक मुझे हाँ ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे एक एंड्रॉइड डिवाइस डिजाइन एंड डेवलप करना है. ठीक है. सो लेकिन वो जो एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन मुझे करना है, वो मुझे एंड्रॉइड डिवाइसेस में रन होना चाहिए, जो कि ये है, ये अपना एंड्रॉइड डिवाइसेस है, इसमें भी रन होना चाहिए, एंड iOS डिवाइसेस पे रन होना चाहिए, एज वेल एज उसकी मुझे वेबसाइट भी चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हो. ठीक है. ग्रेट. कीप शेयरिंग द इवेंट लिंक. कोई बाद में ज्वाइन होता है वो भी चलेगा, उसके लिए ओवरव्यू रहेगा. लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि मुझे एक डिवाइस एप्लीकेशन डेवलप करना है, ओके, iOS के लिए भी है, एंड्रॉइड के लिए भी है, वेबसाइट भी चाहिए उसको. सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन आप चैट में बोल सकते हो. ठीक है. व्हाट वी कैन डू. 30 सेकंड का टाइम है बस आपके पास, 30-40 सेकंड्स. या
क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं इधर। 21 अटेंडेंस दिख रहे हैं मुझे, नाम लेने पड़ेंगे क्या? व्हाट डू यू थिंक गाइस? गाइस चैट बॉक्स भर दो फटाफट। या लगना नहीं चाहिए कि 20 अटेंडेंस है, लगना नहीं चाहिए। दीज आर द क्रीम लेयर ऑफ द होल यूनिवर्सिटी, ठीक है? सबके सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, व्हाट डू थिंक एकाग्र जमानी? क्या कर सकते हैं अपन? व्हाट इफ कि अपन को एक एंड्रॉयड डिवाइस एंड आईओएस डिवाइस भी डिजाइन करना है एक ही कोड से, क्या करने वाले हो? और वेबसाइट भी चाहिए। That's going to be a quite difficult task, but indeed quite interesting at the same time because या Android or iOS being two different platforms, एक ही कोड पे बनाना gonna be interesting and वहाँ पे टीम वर्क बहुत इक्वली मैटर करता होगा। या तो मैं ही बता देता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है? तो उसमें होती है नेटिव लैंग्वेज का यूज। नेटिव लैंग्वेज का यूज, फॉर एग्जांपल फ्लटर एंड डार्ट। डार्ट सीखनी पड़ती है, फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क। डार्ट हो गई, उसके बाद में एक है, याद नहीं आ रही, अपन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो वहां पे जो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड होती है iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बिल्ड करने में। सो द बेसिकली बैक टू द क्वेश्चन, तो हम भटक जाते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी यूज्ड इन कार्स, स्मार्टफोन्स, योर वेयरेबल्स जो कि स्मार्ट वॉचेस रहती है उसमें, टीवीज में, रोबोट्स में। आजकल चाइना में बहुत अच्छे अच्छे रोबोट्स बनने लगे, हालांकि वो कुछ काम के है नहीं, लेकिन स्टिल उसको भी एंड्रॉइड्स बोलते हैं। आपको कहीं पे सुना होगा या फिर आर्टिकल में पढ़ा होगा, उसको भी एंड्रॉइड्स बोलते हैं। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काम करता है अलग अलग डिवाइसेस में, मेजरली एंड्रॉइड ही यूज करता है। आफ्टर दैट दीज आर द 8 पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऑन जावा, ठीक है? मैं पिछले सेशन का थोड़ा सा गिम्पल्स दे रहा हूँ आपको। दीज आर द पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऑन जावा। नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, लिंक्डइन, माइनक्राफ्ट, अमेजॉन, उबर, ठीक है? ये जावा से बने हुए। जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड मेजरली इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। बाय द टाइम अभी जावा का थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है एंड एंड्रॉयड वाला सेक्शन। जावा स्टिल बूमिंग ऑन डीएसए एंड इंटरव्यूज एंड ऑल। सो लेकिन एंड्रॉयड के बारे में बात करें तो कॉटलिन इज बेस्ट फॉर नाउ। कॉटलिन इज बेस्ट। सो नेटफ्लिक्स जो कि आप देखते हो, अभी मनी हाइस्ट देखी होगी से बहुत से लोगों ने। स्पॉटिफाई जो रोज अपन डे टू डे पॉडकास्ट और वो सुनने के लिए यूज करते हैं। लिंक्डइन जो कि डेवलपर्स के लिए इवन बहुत, मतलब जॉब के लिए बहुत ही। उबर कहीं आना जाना है। माइनक्राफ्ट इज द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ डन इन जावा, ठीक है? और ये है अमेजोन सबको पता है, ठीक है? तो व्हाई टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट? एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए? ओपन सोर्स कोड है, मेक व्हाट यू वांट। ओपन सोर्स कोड है, आपको थोड़ा सा भी एरर आया, यू कैन टाइप ऑन गूगल, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा हेल्प करने। आप एक कोड में, मतलब ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता था गाइस पता है कि मतलब 5 to 10 ईयर्स पहले कम्युनिटी छोटी थी, डेवलपमेंट की कम्युनिटी छोटी थी। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम आया ना, एक तो वो प्रॉब्लम उसको खुद सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, नल टाइम एक्सेप्शन आया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आया मुझे, सो मैं क्या करता था, मैं खुद वो ढूंढने की कोशिश करता था। उसमें मुझे टाइम लग जाता था, एक एरर सॉल्व करने में मेरे को महीनों लग जाते थे। लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम कम्युनिटी बढ़ गई। कम्युनिटी बढ़े, जितनी कम्युनिटी बढ़ी उतने नए प्रॉब्लम्स आए और उन नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आए। सो अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो कम्युनिटी का कोई किसी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया रहता है, वो मुझे बता देता है, ठीक है? उसके लिए ओवरस्टैक फ्लो नाम की एक बड़ी सी वेबसाइट बहुत काम की आती है। वहां पे कोड्स वगैरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, जहां पे भी आपको एरर आया उस एरर का सॉल्यूशन मिलता है। सो द फर्स्ट थिंग ओपन सोर्स कोड है, मेक व्हाट यू वांट, ठीक है? सेकंड थिंग गूगल प्ले स्टोर, ठीक है? ह्यूज एप्लीकेशन मार्केट, ये गूगल प्ले स्टोर है ना, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन बनती है, रोज बनती है, रोज टर्मिनेट होती है, कुछ सस्पेंड होती है, रोज आती है, नए नए तरह के एप्लीकेशंस, गेम्स आता है।
बेस्ड ऑन ह्यूज एप्लीकेशन मार्केट, आपने कुछ बनाया तो, और इफ आपने वो पूरे दुनिया के सामने आप रख सकते हो, तो ह्यूज एप्लीकेशन मार्केट, आपने कुछ बहुत ही फिनोमिनल चीज बना दी, सो वो किसी के सामने से छुपेगा नहीं, ठीक है। बूमिंग जॉब प्रोस्पेक्टस, हर किसी को भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। हर किसी, कोई भी कंपनी, एरी कंपनी उठा लो, उनको एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए, इवन पूरा ऐप डेवलपमेंट चाहिए उनको, उनके सॉफ्टवेयर रन करने चाहिए बड़े बड़े विंडोज डिवाइसेस पर, आईओएस डिवाइसेस पर, एंड्रॉइड डिवाइसेस पर। सो बूमिंग जॉब प्रोस्पेक्ट, हर किसी को एंड्रॉइड डेवलपर्स चाहिए, आईओएस डेवलपर चाहिए, तो उसके लिए ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना बहुत जरूरी है। ग्रेजुअल लर्निंग कर्व, ऐसा नहीं है कि आज अपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टडी करना शुरू किया एंड आफ्टर सम टाइम आपको मजा नहीं आया, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ना हो तो मजा नहीं आए, लेकिन ग्रेजुअल लर्निंग कर्व होता है, हमेशा आप सीखते रहते हो। बाय द एंड ऑफ द, ऐसा कोई भी नहीं है कि वो, हाँ देयर आर लिमिट्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस्ड। बिगिनर 1 साल तक रहता है, इंटरमीडिएट 1 से 2 साल तक रहता है, एंड 4 टू प्लस ऊपर वाले जो एक्सपीरियंस है वो इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनको एरर्स नहीं आते और या फिर उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप जितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करोगे, आपको एक्सपीरियंस लेवल पे जाते होगे। तो ग्रेजुअल लर्निंग कर्व है, अभी कैसा रुकेगा नहीं, आज कुछ किया ऐसा हुआ ऐसा, तो ग्रेजुअल लर्निंग कर्व। नो एजुकेशन प्रोस्पेक्टस, सॉरी प्री रिक्विसाइट्स, ठीक है। नो एजुकेशन प्री रिक्विसाइट, आप 4th में हो या फिर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई देखने नहीं वाला एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, इवन आईयू और 12th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड, नो एजुकेशन प्री रिक्विसाइट चाहिए जब आपका मन चाहे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउ द थिंग्स वर्क ऑन, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए ना आप, ये फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर का ये देख लेते हैं, ठीक है। ये प्ले स्टोर का अकाउंट है, ये बटन दबाया मैंने तो ये स्क्रॉल कैसे हुआ, ये किया तो ये इसने कैसे किया, ये वीडियो कैसे लगी, ये बटन्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बाहर तो बहुत सारी चीजें दिख रही है, लेकिन उसके पीछे भी तो बहुत सारी चीजें चल रही है। सो नो एजुकेशन प्रीरिक्विसाइट्स, थोड़ी प्रीरिक्विसाइट है तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक आकर जमान सर वो याद नहीं आ रहा है मुझे, सजेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, हाँ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं वो क्या, एंथुसियाज्म या एंथुसियाज्म तो वो मस्ट है, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, वो मस्ट है, वो ऐसा मस्ट है या ये थोड़ा बहुत भी रहा तो फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी हम खींच के करवा देंगे। एग्जैक्टली एंथुसियाज्म होना चाहिए कि सीखने की चाह रहती है, वो लीजिए, सॉरी फॉर माय वोकैबुलरी, ठीक है। सो एंथुसियाज्म होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, तो हाउ टू गेट स्टार्टेड, तो हमने इतना बता दिया हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो हाउ टू गेट स्टार्टेड, देयर इज अ 2 लैंग्वेज मेजरली यूज्ड इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जावा एंड कॉटलिन। जावा एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जावा बस एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज होती है, जावा इज यूज्ड फॉर एआईएमएल आल्सो, जावा इज फॉर गेम डेवलपमेंट आल्सो, जावा इज यूज्ड एंड मशीन लर्निंग आल्सो। जावा का डीएसए जिसने किया वो मास्टर हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जावा अपन ऐसा कह सकते हैं कि जावा इज गियर वाली कार, गियर वाले तो जो कार्स में गियर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं कागरा भाई? अच्छा नहीं उसको कोई वर्ड होता है ना, गियर वाली कार। ओके, जो कार में गियर है, ऑटोमेटिक गियर, मैनुअल गियर, मैनुअल ग्रेट। तो मैनुअल कार अपन बोल सकते हैं जावा को मैनुअल कार बोल सकते हैं। वो होता है ना कि जिसने मैनुअल कार सीख ली उसको ऑटोमेटिक कार तो जैसे ही आ जाएगी, क्योंकि उसमें तो गियर रहता ही नहीं है, जस्ट एक्सेलेरेटर दबाओ बस काम खत्म। सो जावा इज अ मैनुअल कार एंड कॉटलिन इज अ ऑटोमेटिक कार। तो जिसको मैनुअल कार आ गई उसको बहुत सारी चीजें आ गई। सो मेजरली ये यूज होती है कॉटलिन एंड जावा। कॉटलिन अभी नहीं बोल सकते, पिछले 10 साल से कॉटलिन डेवलप हो रही है एंड नाउ पिछले 5 सालों से उसकी कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है। सो कॉटलिन, सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, द पिक लैंग्वेज, दोनों में से एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मेजरली
जिस पाथ में अपन इन दिस जर्नी वी आर यूजिंग कॉटलिन, ठीक है। इस जर्नी से आएंगे पिकल लैंग्वेज, ठीक है। कॉटलिन यूज करने के बाद क्या होता है, स्टडी अप्रोच होता है। स्टडी अप्रोच में क्या आता है, इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, जो कि आज अपन सारी चीजें करने वाले हैं। मेल लर्न द बेसिक्स ऑफ जावा, ठीक है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ जावा या फिर कॉटलिन, ये पीपीटी जो पिछले सेशन की है वही पीपीटी है। सो लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉटलिन, जो कि अपन आज सीखने वाले हैं। ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओ डबल ओ पी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है कि रियल प्रोग्राम एल्गोरिथम्स तो आप बना देते हो, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए तो चाहिए। रियल वर्ल्ड मतलब यहाँ पे कभी एम्प्लॉयज रहेंगे, कभी कुछ डेटा आएगा जाएगा, तो वो रखेंगे का। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से वो सारी चीजें। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स चाहिए कि कैसे होने पर क्या होना चाहिए, कैसे होगा। लॉजिक बिल्डिंग रहना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहना चाहिए, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। व्हाट इज एंड हाउ टू यूज ग्रेडल। ग्रेडल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये तो स्टडी अप्रोच में बता दिया। नेक्स्ट थिंग, यू आर रेडी टू कोड, ठीक है। यू आर रेडी टू कोड, इतनी चीजें आपको आ गई, फिर आपका पीसी उठा। अल्सो मैं एक चीज भूल गया, आपकी जो भी डिवाइस है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज्यादा मिनिमम रिक्वायर्स, क्या बहुत ज्यादा। तो 4 GB रैम आपके डिवाइस में होनी चाहिए, मशीन में आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। एंड विंडोज 10 तक, 7 नहीं चल सकता, 8-10 तक आपके अच्छे से चलने के लिए, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 8 GB ऑफ रैम यूज करो, स्टोरेज यूज करो। स्टोरेज खाली अराउंड 1 GB का स्टोरेज आपको खाली रहना चाहिए फॉर द एंड्रॉइड स्टूडियो बिगिनर लेवल। एक हाथ दो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, उतना डिवाइस, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो इज हेवी, बहुत सारी चीजें चलती है। तो these are the basic requirements. सेट फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए 4 GB ऑफ रैम मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद 4 GB रैम वाला बंदा हूँ। वहां मैंने 1 साल तक अभी 4 GB रैम यूज किया है। मैंने 5 प्रोजेक्ट यूज किए, और एक प्रोजेक्ट बनाने के मेरे को छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाने के मेरे को महीनों लग जाते हैं, क्योंकि कोड करने के बाद में वो जो ग्रेडल बनता है, जो कि कोड किया है, वो तो अपन ने उसको चीज समझा दी, लेकिन वो खुद को समझने के लिए, वो कोड समझने के बहुत टाइम लेता है। तो 5 मिनट के काम के लिए वो 4 GB रैम आधा घंटा ले लेता है, ठीक है। तो वो करिए, 4 GB रैम इज मिनिमम, आपको कुछ नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है 8 GB रैम एंड प्लस। 8 GB के आगे तो फिर गेमिंग लैपटॉप आता है, ठीक है। तो प्लस आपके डिवाइस का स्टोरेज एंड मिनिमम आपका डिवाइस का ये होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट बिग थिंग, ये तो बता दिया, लेकिन अभी करेंगे क्या। सबसे पहले अपन बनाएंगे डेवलपर प्रोफाइल, ठीक है। तो चैट बॉक्स में बताइए मुझे सबकी डेवलप which language is used for making games apps. It is Java only. Nah, Java is the one of Prathamesh, Java it can be used, is the one of the language it can be used in game development. लेकिन मेजॉरली बहुत सारे लैंग्वेज है, आई एम सो सॉरी कि मुझे और ज्यादा लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, बट इन रिसर्च यू कैन रिसर्च अबाउट द लैंग्वेजेस। हाँ, मुझे सॉफ्टवेयर पता है, वहां पे यूनिटी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर, आपने बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के ये खेले, सी हैश, या सो बहुत सारे आपने प्ले स्टोर पे जो गेम्स देखे होंगे, जो कि आपने वन ऑफ द फेमस डॉक्टर ड्राइविंग गेम खेला होगा किसी ने, ठीक है। डॉक्टर ड्राइविंग गेम में सॉफ्टवेयर यूज हुआ है यूनिटी, जो कि बहुत मेजर यूनिटी सॉफ्टवेयर रहता है ना, यूनिटी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है यूनिटी का, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है गेम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट। ओके, तो टॉपिक, हाँ मैं ये पूछा था किस किस का डेवलपर अकाउंट ऐसा वाला नहीं खुला है। जिसका नहीं हुआ है अपन यहाँ पे उनका बनाने वाले हैं। सबका डेवलपर अकाउंट बन गया है गूगल का, क्योंकि फिर मैं ट्रैक कैसे करूंगा ना। एकाग्र, हमने एक लिंक शेयर की थी गूगल फॉर्म की, उसका डेटा कैसा? Only 19 responses till now. या श्योर, इधर भी 23 बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेस द पीपल मोर द यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम मैं अभी गिना सकता हूँ, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं, मैंने लिस्ट अभी चेक करी थी थोड़ी देर पहले।
ओके, और कैन यू शेयर मी द लिंक ऑफ, मैं यहाँ पे फिर से शेयर करता हूँ ना वो लिंक। या Yeah, किसके sure. किसके बने हैं? ब्रायन डेविड के बना है, साक्षी संदीप, यस, यप, डन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसका नहीं बना है? ऐसा गूगल गूगल का प्रोफाइल नहीं बना है, बताइए। प्रोफाइल नहीं बना, दिस इज द वन थिंग, एंड सेकेंडली जिसका बना है उसने फॉर्म नहीं भरा है, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yeah, you can share the chat. You can share the link in chat box. It's me. बना नहीं है क्या प्रथमेश? It's me. I can understand how to लिंक create. जिसने नहीं भरा है, प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म प्लीज। या जिसने भरा है उसने ये फॉर्म फिल करो। एंड प्रथमेश, फॉर यू एंड दोज जिन्होंने अपना डेवलपर प्रोफाइल नहीं क्रिएट किया है, ये वाली लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। मेसअप नहीं होना चाहिए गूगल फॉर्म्स के लिए, मेसअप नहीं होना है। मैंने ये वाले डेवलपर प्रोफाइल के लिंक बस स्पैम कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेवलपर प्रोफाइल के लिंक पे जाना है। लेट मी साइन आउट, मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, ठीक है। साइन इन करना है आपके इस अकाउंट से, पासवर्ड वगैरह लेके साइन इन करना है। Dave, I've आपको sent you the यहाँ link. पे Please have a look. इन व्हाट्सएप, Oh yeah. या Do you want me to mail इस you? लिंक पे जाना है गाइस, ये वाली लिंक आपको दिख रही है, ये वाली लिंक पे जाना है। एंड बेसिक आपको प्रोफाइल के लिए फॉर्म फिल करना है। योर नेम, योर ईमेल आईडी, एंड आल्सो आपकी एक्टिव जो है हमेशा आपको अपडेट साइन, एंड वही जो ईमेल आईडी है वो हमें, और इसकी लिंक प्रोवाइड करना है यहाँ पर। कोई है यहाँ पे? अच्छा प्रथमेश, ओके, मैं आपको एक्सेस, कैन यू शेयर द स्क्रीन? कैन यू शेयर द स्क्रीन? फिर यहाँ पे अपन बना सकते हैं। प्रथमेश, ग्रेट। किस किस का नहीं बना है? ओके, व्हाट इज लिंक गूगल डेवलपमेंट? व्हाट इज लिंक गूगल डेवलपमेंट? अच्छा, ये वाली लिंक की बात कर रहे हैं क्या कि व्हाट इज दिस लिंक? ना, दिस इज लिंक गूगल प्रोफाइल की लिंक। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन गूगल प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन ट्रैक योर बैजेस एंड ऑल द थिंग्स। क्योंकि इस जैसे हम आपके बैजेस देखेंगे, सो वी कैन प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट्स एंड ऑल द स्टफ कमिंग फ्रॉम गूगल। ओके, great सबकी बन गई, but sorry but I can't, I will fill it in few minutes due to surrounding. Okay, great प्रथमेश, but I consider कि सब लोगों की, और 25 बच्चे हैं यहाँ पे, सब लोगों की गूगल प्रोफाइल की ये बन गई है। यहाँ पे आपको कस्टम यूआरएल करना पड़ता है, ठीक है। ये जो है ना, ये कस्टम यूआरएल होता है। ये कस्टम यूआरएल आप शेयर कर सकते हो आपके रेज्यूमे में, आपके रेज्यूमे में शेयर कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको कोई पूछे कि भाई तूने क्या किया है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, इफ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ समथिंग, सो आप वहां पर भी ये चीज बता सकते हो कि मैंने इतने सारे एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर हूँ, फर्स्ट आपने एंड्रॉइड प्रोफाइल बना लिया है। सो बेसिकली आपको उसे प्रोफाइल बनानी है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप सब, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े, ठीक है। सब लोगों ने प्रोफाइल बना लिया, ग्रेट। यस, शो द रिस्पॉन्स, यस करिए, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Come on guys, be interactive. Yeah. Great. 22-25 चलो, we have बच्चे started getting responses. Yes. लेकिन श्योर उतना ही Come on, होना चाहिए कि we 1000 लोग हैं। या ग्रेट। सो नेक्स्ट थिंग, आपने गूगल प्रोफाइल की लिंक बना ली, एंड ऑल्सो आई शेयर्ड द लिंक। Okay, just a second. Okay, I've shared the, okay, this PDF, ये PDF मैंने शेयर किया है ना। WhatsApp group also एकाग्र, share the WhatsApp group link in also chat also, ठीक है।
Done? या Within तो second. जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं है, ठीक है, आई कंसिडर सारे बच्चे होंगे, लेकिन जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं है उन बच्चों ने भी, उन बच्चों का ये जो कि मैंने खुद बनाई है ये कंटेंट, ये जो पीडीएफ है ये मैंने बनाई है फॉर द स्टूडेंट्स कि उनको कोई तकलीफ ना हो बैचेस एंड और सारी चीजें करने के लिए। सो आज अपन ये कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट, ये या फिर इतना जितना अपन से हो सके फॉर द टाइम कंजप्शन, ठीक है। तो फर्स्टली आपने शेयर कर दी एकाग्र, ग्रेट। ओके, तो एकाग्र आपको शेयर कर देगा, Yes. फिर चलते हैं, ठीक है। सो नाउ आपकी गूगल प्रोफाइल जो कि ये है वो कंप्लीट हो गई है बनाना। नाउ आप मैं आपको वो शायद आप फोन में ये लेक्चर सुन रहे होंगे, सेशन सुन रहे होंगे, तो मैं जो कि प्रोफाइल आपकी बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें मैंने पीडीएफ है, वहां पे पीडीएफ दी है, तो वो पीडीएफ में जाकर या फिर मैं यहाँ पे फिर से वो लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शायद मैंने इधर खोल के रखी है। ओके, तो दिस इज द लिंक कि आज आपको कंप्लीट करनी है। I have sent the link of the WhatsApp group. Please check it out. Those who have not joined, please join it. ठीक है, मैं इसको पे स्पैम कर रहा हूँ। सब एकाग्र धमानी ने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की है, सो आप जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। Yes. ठीक है, और जो बच्चों का डेवलपर्स प्रोफाइल रेडी है और फर्स्ट किसी ने किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, लेकिन जो बच्चों ने नहीं किया उनके लिए आज अपन वो सेशन रखा है। ग्रेट, यहाँ पे आपको ऐसा एंड कॉटलिन सीखने वाले हैं अपन, ठीक है। सब रेडी है, सब रेडी है? यस यस कर जी। सो ओके, ग्रेट। कीप मैसेजिंग ऑन ग्रुप, जो आपके फ्रेंड है उनको बताइए कि आप Interactive. या ग्रेट। ओके, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आईटीसीएस के जो भी बच्चे होंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए आपके जो कि इवेंट लिंक है, क्योंकि अगर ये चीज उन्होंने मिस किया तो फिर बाद में डिफिकल्ट हो सकता है कि कैसा सेशन में आपको क्यों इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है यहाँ That's something very precious. एग्जैक्टली। सो अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हैंड्स ऑन आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। खामखा आप मुझे मैसेज करोगे बाद में कि भाई ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, ठीक है। आई रिकमेंड यू ऑल कि आपके जो फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनको आप बताइए कि सेशन चल रहा है भाई, ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं चल रहा है। एंड आल्सो द पीपल हु आर वेरी वेरी एक्साइटेड, आई कंसीडर कि सब लोगों ने लैपटॉप निकाल लिया होगा। To be very specific, enthusiastic. या जो enthusiastic पीपल है उन लोगों ने लैपटॉप चालू कर लिया होगा, आई कंसीडर। एंड लैपटॉप के बाजू में आपकी गूगल प्रोफाइल की लिंक होगी एंड उसके बाजू में होगा ये कॉटलिन का, ये है ना, है क्या? सब लोगों ने ये लिंक ओपन कर दी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके नाइस। ओके, सो फर्स्ट इज वेलकम टू एंड्रॉइड बेसिक्स। अभी मैं जो भी वीडियो लगाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। एकाग्र मुझे बताना कि वीडियो की आवाज आ रही है, मैं जरा शेयर कर लेता हूँ। Yep. इसका ओके, ओके Is this audible to all?
Welcome to Android Basics in Kotlin. In this course, you will learn the fundamentals of how to build Android apps. We're from the Android team at Google, and we'll be your instructors for this course. I'm Dan. I'm Kat, and we'll be here guiding you throughout your journey. And I'm Megan. We'll do our best to explain things clearly, with step-by-step instructions. It's hard to imagine life without our phones. You have a chance to build an app that runs on one of these. Superpowered to know how to build an app. To take something that's an idea. Dave, the voice is breaking a lot. What's your phone? Are over Yes. The voice is breaking a lot. Okay. So also I'll share the link. ठीक है? ये link भी share करता हूँ. That will do. आप That will video actually देख- do. That will actually do. ये लिंक भी शेयर करता हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपके डिवाइसेस में देख सकते हो. अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. लेकिन फॉर द प्रोसीजर मैं यहाँ पे भी प्रेलिक करता हूँ. ठीक है? अगर नहीं आ रही है सो वीडियो लिंक मैंने शेयर की है ग्रुप पे. और ये जो कॉटलिन है यही वो वीडियो है जो कि आपको कंप्लीट कर रहा है. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है? ग्रेट. So start from first. Android Basics in Kotlin. You will learn the fundamentals. We're from the Android team. Your instructors for this course. I'm Dan. I'm Kat, and we'll be here guiding you throughout your journey. We'll do our best to explain things clearly, step-by-step instruction. Without our phones. And in this course, you're going to have a chance to learn how to these. It honestly feels like a superpower to know. And that's nice. Not just your phone. There are over 2.5 billion in the world. That's phones, tablets, TVs, watches, and even cars. Imagine how cool it would be to make You use on your phone, often quite complex. There's working on it. Engineers had to start at the beginning. Of course, we're going to focus on building basic Android apps that can run on a phone. each unit. We're composed of videos. Roll. That is along the way. You'll also be building up your developer to show the skills you get around this course. The core concept is a solid foundation to build off of. You'll learn how to use Android Studio or Code. And recommended Android apps. At its core, a programming language. What you want is the learning of people from another country. Computer. We'll get into more details in Kotlin later, but first, you need to start this course. You need a computer and an internet connection. You don't need any prior programming experience. Knowing basic math because of the problem-solving skills involved. You haven't. If you don't have one, that's okay. We'll show you an Android device and your computer. It's also good. If you haven't used Android before, you'll learn this along the way. Above all, the most important motivation. It's going to be a challenging but rewarding. Asking, can I get a job for this course? Well, the answer is not quite. We're going to prepare you with the basics, and there are more advanced classes you can take and more practice you should do on your own to pursue the career path of the developer. You might be asked to take how much you already know and how much time. Anywhere to a few months is realistic. No matter where you challenge, we hope also fun. By the end, you will have built a collection of apps that will show you a glimpse of what's possible with Android. We're super excited that you welcome you to this course. Welcome!
Okay, so this is the first video. A small introduction. Small introduction about this is the simplest thing I ever done. ठीक है, बहुत simple चीज है. ठीक है. So okay, ये फर्स्ट हो गया, सबका हो गया है. आई होप यहाँ से क्लियर कर दो. Yep. आई होप सबका ये हो गया होगा, है ना? Come on guys, chat box में मैसेज आते रहने चाहिए. Come on. Great. Done. The next is build your first Android app in Kotlin. Also, I'll share the link. आपने किया होगा. Okay. I'll share the link in chat box. तो the second लिंक से करने से अच्छा है कि आप जो आपका जो Kotlin का कोर्स है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे ही जाके करो. तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइस. ठीक है, so let's start. Welcome to Unit 1, beginning of your Concepts in Kotlin and success. This unit is the first topic, basics in programming language. Kotlin is a modern programming language, efficient to run and mistakes in your code. it's rapid of programming languages in the world, and we at Google recommend it for building Android apps. Pathway will help you set up your computer. We will teach you how to use professional Android developers use. It's called Android Studio, and you'll be installing that on your computer. Great, and run the first. This is all. You get it special in your life and surprise them with it. Like, we'll learn to make an app that has an on-screen button. You'll write Kotlin. If user taps the button. Types of apps. Don't worry, we know it's a lot, but we'll be guiding you through the pathways, and we're confident. It's normal to feel overwhelmed with all this new information. It takes material. With each app you create, you'll gain more confidence in the skills you're building. Before we begin, let's double check computer with internet access that you can install Android Studio on. Make sure that your is linked below. To see your app in action, it's helpful. USB cable to connect. It's definitely not required. Let's get started. You there? Okay, हाँ. This is the second path. ठीक है. So next is सबका ये हो गया, ये वीडियो देख के हो गया. Great. ओके, ओप्स, मैंने शायद गलती से. ओके, हाँ, जस्ट 1 सेकेंड. नेक्स्ट कौन सा है देखने दीजिए. ओके, तो नेक्स्ट इज बिल्ड ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. ठीक है. दिस इज थर्ड. राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन Kotlin. ठीक है, राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम, टेक अ कोड लैब. ठीक है, ये कोड लैब पर आपको जाना है.
क्लिक ऑन कोड लैब। ठीक है, बताइए मुझे आप हो रहा है कि सारी चीजें ठीक है। ठीक है, take a code lab. Before you begin in this code lab, you are going to write your first program in Kotlin language using an interactive editor that you can run from your browser. Just a second, ये मैंने गलत चीज का गलत खोल लिया। I'm so sorry for this. मैं ये फिर से मेरे डिवाइस में खोलता हूँ। ओके आपकी सारी चीजें रेडी है, मेक श्योर करो। ओके नाइस। नाइस विंडो पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज ओके। ये हो गया। ठीक है, टेक अ कोड लैब before you begin. And in this code lab, you are going to write your first program in Kotlin language using an interactive editor that you इस सारी पूरे जो जर्नी में है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी पड़ेगी, हाउ टू रीड डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बार शेयर किया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रीड करना चाहिए, तो बहुत ध्यान से आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है। वीडियो लेक्चर्स आपको पुशअप देंगे, बट यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। ओके, so in this code lab, okay हो गया, you can think a program of a series of instructions for the system to perform some action. For example, you could write a program that creates birthday card in that program you could write an instruction to print congratulatory text or calculate someone's age from their birthday year. ठीक है, just like you use a human language to communicate with another person, you use a programming language to communicate with operating system जो कि Android है of your computer. Fortunately, programming languages are less complex than human languages and quite logical. ये बहुत ही ज्यादा phenomenal चीज है। मैं आपको एक ही चीज ये लाइन बताता हूँ, इसने क्या बोला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लेस कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो भी हिंदी मराठी अपन यूज करते हैं, एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जिस शब्द का वही अर्थ होता है। ठीक है, Android apps are written in Kotlin programming language. Kotlin is a modern language created to help developers write code efficiently and with as few errors as possible. ठीक है, learning to create an app, ठीक है, आप पढ़ ही लेना, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रीरिक्विजिट क्या है, यूज इंटरैक्टिव वेबसाइट एंड योर वेब ब्राउजर। बहुत अच्छे सा इंटरनेट कनेक्शन है और ये होना चाहिए। What you will run, how to create, change, understand, run minimal Kotlin program displays a message. What do you build, a program in Kotlin programming language that displays a message, you run it. What do you need? Obviously, computer with a modern web browser such as latest version of Chrome and internet access here. इसके अलावा अभी तो कुछ Android Studio के लिए heavy सॉफ्टवेयर लगेगा, लेकिन for this आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। Next, run your first program. This is the link. ठीक है, मैं ये चालू भी करता हूँ एंड ये लिंक मैं आपको शेयर भी करता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस, ग्रेट, पेस्ट। मैंने ये सारे लिंक्स इस पे भी शेयर किए हैं। दिस इज द कोड लैब, ये कॉटलिन प्लेग्राउंड है। यहाँ पे आप कॉटलिन का जैसे वो ऑनलाइन आईडी ही होते हैं जो कि आप अपन सीखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर बोलते हैं, वैसा ही गूगल डेवलपर्स का ऑफिशियल प्लेग्राउंड बोलते हैं इसको, कॉटलिन यूज कर ले। ये यहाँ पे आउटपुट वगैरह दिख जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे
ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यू शुड सी द पेज सिमिलर टू द स्क्रीनशॉट बिलो विद अ कोड एडिटर। जैसे मैंने आपको बताया, इतना बताने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये कॉटलिन प्लेग्राउंड है, आपको यहाँ पे कोड यहाँ पे करना है, जो कि वो बोलेंगे वो कोड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। इसके लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। अब तक यहाँ पर किसी कुछ प्रॉब्लम डाउट है क्या कि ये क्या चीज चल रही है यहाँ पर कीड़े मकोड़ों जैसी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ। चैट बॉक्स में लिखो कोई प्रॉब्लम है तो। ग्रेट, ओके। ओके, ठीक है, ग्रेट। हाँ ना तो बोलो भाई, अरे हाँ ना तो करो कम से कम, हमें लगना तो चाहिए हम कुछ कर रहे हैं। क्या कम ऑन, हाँ ना कर दो, दिख रहा है कि नहीं किसी? या ग्रेट, चलो एक बहुत लंबा सा हाँ आया है, कम ऑन, यस यस, सही पढ़ते रहो। हाउस द जोश? हाय सर, हाउस द जोश? यू नो गाइस, लेस पीपल मोर द पावर। ठीक है, जितने कम लोग होते हैं उतनी ज्यादा पावर बढ़ती है, क्योंकि कम माइंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। जब भी कोई कम पीपल का ग्रुप रहता है वही ज्यादा फोड़ता है। सो लेस पीपल, देयर आर 70 करेक्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। या सॉरी, ओके। सो अटेंडीज 17 है, तो इसमें आपका पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, राइट द प्रोग्राम फंक्शन में हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज द कॉटलिन प्लेग्राउंड। ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है फॉर द कॉटलिन लैंग्वेज, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एडिट किया, समझा? दिस इज द प्रोग्राम इन कोड इन लैंग्वेज, रन द प्रोग्राम कोड। यहाँ पे प्रोग्राम कोड ये करने के लिए बोला है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। मॉडिफाई योर प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी मॉडिफाई किया है। हेलो वर्ल्ड से मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना है, क्योंकि अपन आप पूरे दौरान बनाने वाले पूरा कोड, तो ये बड़ा वाला कोड में भी है, यहाँ पे करना है हैप्पी बर्थडे, सिंपल, और ये करना है रन। ग्रेट, ये आ गया हैप्पी बर्थडे। सो प्रोग्राम कंपाइलर, हाय बर्थडे, हाउ डज इट वर्क? ये कैसे वर्क करता है? ठीक है, इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ कोड जस्ट प्रिंट समथिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। वेल, इफ यू वांटेड अ फ्रेंड टू राइट हेलो वर्ल्ड on a piece of paper, there is a lot of implied information. If you just tell them write hello world on the piece of paper, they are going to make assumptions about the information you left out. For example, they are going to assume they need to use a pen that you want them to write it using letters. The computer does not make these assumptions. वो assumption बनाता नहीं है. So you have to give precious instructions that include every step. ठीक है, उसको ये बताना होता है कि ये करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपके घर में मेड होगी, ठीक है, तो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके पीस ऑफ पेपर पे आप लिखते हो कि आज सुबह पहले उठ के बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाना है, या फिर जो भी काम होंगे तो अपन उसको इंस्ट्रक्शन बताते हैं। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा रहे, कंप्यूटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो मेड है, आप उसको बता रहे हो, तो ये क्या करता है, जो आपने लिखा है वो वही चीज वो प्रिंट करेगा, वो वही चीज, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेगा या फिर उससे कम नहीं करेगा। जो चीज आपको बताओगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो ऐसे बताएगा। अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ टेक अ लुक एट द कोड। ठीक है, ये वाला कोड है, ये वाला कोड, ठीक है, ये फंक्शन होता है। ठीक है, आप आपके डिवाइसेस में भी देखो, द फंक्शन, फन इज अ वर्ड इन द Kotlin programming language. Fun stand for function. Function is a section of program that performs a specific task. ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आपको फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, Kotlin, इधर नोट भी लिखा है इन लोगों ने, Kotlin has many special words, very specific meanings. As you learn the program language, you will learn these words. They are often keywords or reserve words. वो रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो आपको कहीं और यूज नहीं करते, कहीं और मतलब कुछ और चीजों के लिए यूज नहीं करते आते हैं, जैसे void, ठीक है, या फिर प्राइवेट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन FUN मींस फंक्शन,
ठीक है, fun मींस फंक्शन। सेकंड थिंग, मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये तो फंक्शन ये बता दिया, लेकिन इसका नाम क्या है, मेन, ठीक है। फंक्शंस हैव नेम्स सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारी चीजें करोगे तो आपको अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेन बिकॉज इट इज द फर्स्ट और मेन, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये मेन फंक्शन क्यों, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, और सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन ही होता है, ठीक है। ओके, इट इज कॉल्ड व्हेन यू रन द प्रोग्राम एवरी Kotlin programs needs a function named main। जब तक ये मेन फंक्शन नहीं होता है Kotlin प्रोग्राम रन नहीं करता है। मैंने जैसे बोला कि फंक्शन, अभी फॉर एग्जांपल मैंने इधर कर दिया, यहाँ पे कर देंगे अपन किड, यहाँ पे कर देंगे किड, फंक्शन है, फंक्शन का नाम किड रख दिया, और प्रिंट क्या करना, या दिस इज नॉट एररेबल, इसको कोई एरर है नहीं, ठीक है। ये अगर मैंने रन किया तो इसमें कोई एरर आना चाहिए, लेकिन ये इस प्रोग्राम में अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं, ठीक है, तो इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है। नो मेन मेथड फाउंड इन प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट लेते हो आपको वो प्रोजेक्ट में मेन मेथड होना ही चाहिए। सो जैसे प्रोग्राम होता है, इधर में मतलब मेन फंक्शन मेन, उसको रन करेंगे, उसको समझ में आ गया कि मेन फंक्शन है, ठीक है। और ज्यादा नीचे फंक्शन से ऐड करेंगे तो वैसे वैसे ही करेंगे, समझे। तो मेन फंक्शन मेन हो गया, ठीक है। अभी अबाउट दिस, ये जो थिंग है उसको अपन ब्रैकेट्स बोलते हैं, ब्रेसल्स गूगल के लैंग्वेज में। तो ब्रेसल्स का क्या काम है, ठीक है। द फंक्शन नेम इज ऑलवेज फॉलोड बाय ब्रेसल्स टू parenthesis, ठीक है, parenthesis। Inside the parenthesis you can put information for the function to use this output function is called arguments or args for short। यहाँ पे arguments चलते हैं। अगर इसमें आपको कुछ int और वो सारी चीजें डालनी है कि int is equal to, तो ये चीजें यहाँ पे आएंगी कि फंक्शन मेन है किस चीज का है, int का है, इंटीजर का है, वेरिएबल का है, ठीक है। So that's function main। तो look at the line code curly braces। अभी println, ठीक है, अपन को जो प्रिंट करनी है यहाँ पे println करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई हैप्पी बर्थडे, अभी रिसेंटली किसका बर्थडे है बताइए जरा, किसका बर्थडे है? 1 सेकेंड, कहाँ तक दीपक, कहाँ से आपको पढ़ना है फिर से बताइए। सॉरी 6 मिनट पहले आपने बताया था। दीपक आयु क्या, ओके, कहाँ से आपको समझा नहीं है? इफ यू समथिंग आप थोड़ा सा बता सकते हो तो। Am I audible to all? एकाग्र, am I audible? Yes, great. So Deepak, Yes. दीपक आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या सो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको कोई किसी चीज में, प्लेग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इस चीज में ये रिपीट करना है कि ये फंक्शन वाली चीज रिपीट करनी है कि मुझे बताइए। इफ फंक्शन वाली चीज रिपीट करनी है तो ओके, फंक्शन की वाली चीज देखिए सर, फंक्शन इज अ वर्ड इन द Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक वर्ड होता है जो कि फंक्शन के लिए स्टैंड करता है। फंक्शन इज अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं देखिए ये पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे अपन लिखते हैं, अभी अपना दीपक है, हैप्पी बर्थडे दीपक, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन ये println करेंगे विदाउट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अपने ये फंक्शन ही हटा दिया, सॉरी फंक्शन हटा दिया मैंने, ठीक है, फंक्शन हटा दिया। तो विदाउट फंक्शन ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट हैव अ नेम। तो इसको जब तक आप, ये फंक्शन ये क्या करता है, ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। अभी मैं ब्रेसेस हटा दूंगा, कमेंट आउट करूंगा, और जैसे करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा कि हैप्पी बर्थडे दीपक। तो फंक्शन इज यूज फॉर दैट, ठीक है, समझे।
यस, है ना, समझे कि नहीं दीपक? ग्रेट, आई होप समझ गए हो। ठीक है, जल्दी जल्दी करता है, अपने पास टाइम है कम। सो नेक्स्ट इज फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया, ब्रेसल्स का बता दिया कि पैरेंथेसिस में आपको इंट आर्गुमेंट्स बोलते हैं, जो कि आर्गुमेंट्स आप लगा सकते हो। यू विल लर्न मोर अबाउट आर्गुमेंट्स लेटर। ठीक है, फंक्शन में ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसका तो बता दी, इसमें आर्गुमेंट्स आते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस में क्या आते हैं? कर्ली ब्रेसेस में आते हैं पर्टिकुलर टास्क जो कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मेड को बता दिया कि काम आज है किचन में, ठीक है, लेकिन किचन में क्या काम है वो बताना है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये किचन है, अपन ने कंप्यूटर को बताया भाई इसमें काम करना है, लेकिन इस चीज में क्या काम करना है, तो ये वो चीज है। तो कर्ली ब्रेसेस में वो सारी चीजें आती है कि प्रिंट करना है, प्रिंट एलन करना है, या फिर यूजर से डेटा गेट करना है, कहाँ पे भेजना है। सो this is the kitchen and this is the particular work you have to do. तो ये पर्टिकुलर वर्क होता है, ठीक है। प्रिंट एलन, द प्रिंट एलन, ठीक है, तो ये तो पता चलेगा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको होता है। लुक एट द ब्रेसल्स, प्रिंट एलन टेल्स द सिस्टम टू प्रिंट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। प्रिंट एलन प्रिंट्स द लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो कि ये है, देखिए प्रिंट एलन है, ये बताता है कि सर ये मेरा किचन है, तो किचन में हमको जो कि किचन में अपन को नाश्ता बनाना है फॉर एग्जांपल, तो ये नाश्ता बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, सिंपल सी किचन, यहाँ पे बनाना है नाश्ता, और नाश्ते में क्या बनाना है। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट एलन इज अ पर्टिकुलर टास्क कि हमको एक लाइन प्रिंट करनी है, सर नीचे प्रिंट करा दीजिए आप, तो वहां पे होता है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हमको ये लाइन प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट करा दीजिए। तो पर्टिकुलरली प्रिंट एलन इज यूज्ड फॉर लाइन। और एलन क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लाइन, अभी मैं फॉर एग्जांपल ये इधर प्रिंट कर दूं ना, ये प्रिंट करो, जस्ट प्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ पे सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे एलन नहीं लगाया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिंट एंड सेपरेट लाइन, तो ये एक ही लाइन में आ गया। देखो ये तो सारी एकदम बेसिक चीजें हैं, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। प्रिंट एलन टेल्स द सिस्टम प्रिंट लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइन पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसके बाद में नीचे गिराया इनसाइड द पैरेंथेसिस यू पुट द टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड। और जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है, ये कर्ली, ये जो इसे बोलते हैं ब्रेसेस, वहां पे आपको कोटेशन जो रहता है वो प्रिंट का एक सेक्शन करने का है। तो एक्चुअली प्रिंट द टेक्स्ट as inside the main function के अंदर ये होना चाहिए। So there is a simplest Kotlin program। किसने Kotlin program बना लिया है बता दीजिए, सब लोगों ने शायद बना लिया, ट्राई किया हो, कुछ भी किया हो, बताओ प्लीज, कम ऑन। simplest Kotlin program, yeah, great, yes। प्रोग्राम रन हुआ क्या सबका? किसी को कुछ प्रॉब्लम आया? आई होप सो नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एकदम बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया है। ग्रेट, द नेक्स्ट ये हो गया एक्सटेंड योर प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम को एक्सटेंड किया, आपने पहले एक्सटेंड कर लिया, प्रिंट एलन किया, ठीक है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं एकदम शॉर्ट में ये कर देता हूँ। यही चीज फॉर एग्जाम्पल जैन से इसको लेते हैं अपन, दीपक को ही रखते हैं ना, दीपक को रखते हैं। अभी यहाँ पे अपन ने कर लिया एक्सटेंड द प्रोग्राम को अभी एक्सटेंड करना है, यहाँ पे कर लिया। तो दस प्रोग्राम वाज कि हैप्पी बर्थडे दीपक, यू आर 25, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, या यही तो आया अपना कोड, नाइस वर्क। डीलिंग विद द एरर्स, ठीक है भाई, dealing with the errors is the most important thing. Making mistakes while programming is normal, and most tools will give you feedback to help you fix mistakes. In this step, create a mistake to see the what happens. जैसे अपने पहले भी एरर तो क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल हमने ब्रेसेस निकाल लिया, कोटेशन निकाल लिया, तो ये भी एरर बन गया, ठीक है। बड़े बड़े आईडीज में अनसॉल्व रेफरेंस दीपक को बताएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ मुझे समझ नहीं रहा है कि क्या करना है, ये बता दिया आपने। और किचन में मुझे बता दिया क्या बनाना है, उसके बाद में
ये बनाना है। लेकिन सर मुझे ये समझा नहीं, कंप्यूटर बोल रहा है, कॉटलिन बोल रहा है, मुझे समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हो ये समझा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे एरर आता है, तो अनसॉल्व रेफरेंस दीपक कि यहाँ पे हमें दिक्कत है। तो फिर से मैं देखूंगा, अरे हाँ मैं तो ये कोटेशन लगाना भूल गया, तो एरर सॉल्व एंड आपका प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया। ठीक है, अनसॉल्व रेफरेंस जो मैंने अभी बताया। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंड योर प्रोग्राम, आपने अभी क्या किया, आपका प्रोग्राम एक्सटेंड किया एंड आगे चीज एक एरर भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन कोड, जो कि आपको भी गूगल ने आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से प्रोवाइड की, आपको जस्ट रीड करना है अच्छे से एंड सॉल्व करना है। सॉल्यूशन कोड जो है, ये सॉल्यूशन कोड में मैं आपके इधर भी डालता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ग्रेट, ये सॉल्यूशन कोड है, ये आप डाल सकते हो, आपके रन करके देख सकते हो। ठीक है, समरी, दिस इज द समरी कि आज आपने क्या सीखा। अपन ने पहले प्लेग्राउंड के बारे में देखा कि प्लेग्राउंड क्या क्या भला का नाम है। आफ्टर दैट ऑल प्रोग्राम नीड टू हैव मेन फंक्शन पढ़ा, मेन फंक्शन पढ़ा। आफ्टर प्रिंट एलन देखा कि फर्स्ट लाइन प्रिंट कैसे करते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, प्रिंट एलन लिखा। एरर्स आर मार्क इन रेड प्रोग्राम, मतलब एरर सॉल्व भी किया एंड एरर्स को आइडेंटिफाई भी किया कि एरर आता कैसे। सो समटाइम्स आपको बड़े बड़े एरर्स आएंगे, तो आप यहाँ पे जो भी लिखा उसको लॉग टाइट बोलते हैं, या फिर एरर का डिस्टिंग्विश होता है, वहां पे देख के देखें कि एरर आ कहाँ रहा है। ग्रेट, एकाग्र, योर माइक इज नॉइज, नॉइज आ रहा है सर। या ग्रेट, तो दिस इज द समरी। मैं समरी को भेज देता हूँ, आप मैंने भेजी है शायद, आज सुबह ही समरी भेजी है। नेक्स्ट इज लर्न मोर। लर्न मोर में आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, बेसिक्स एंड्रॉइड के लिए वोकैबुलरी। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द मार्क विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन कॉटलिन, तो ये वर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते हो। एडी, डीबग ब्रिज, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड ऐप, ऐसी चीजें वोकैबुलरी है ये, तो इससे आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस योर ओन। यहाँ पे प्रैक्टिस करना है कैसे क्या चीजें चलती है, सेम टू सेम, ज्यादा कुछ है नहीं। डन, जैसे ही ये डन होता है ये क्विज देना रहता है। सो आई होप आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी। बहुत ज्यादा सिंपल है ये स्पून फीडिंग अभी फर्स्ट टाइम हो रही है। आफ्टर सम टाइम आपको ही सारे वो पाथ देखना है जो कि यहाँ पे मैंने बताया है, ये पाथ आपको देखना है, क्लिक करके आपको सारे कंप्लीट करने हैं। बाय द वीक ऑफ 6th वीक यहाँ तक टास्क मैनेजर आपको कंप्लीट करना है। ऑप्शनल है, बोनस एड ऑन्स है यहाँ पे, डिजाइन टू गुड ऐप। यहाँ पे जो प्रोग्राम है एसोसिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन, वो प्रोग्राम आप ले सकते हो। सर्टिफिकेट है उसका, लिंक टू सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ठीक है, तो दिस इज द एसोसिएट डेवलपर प्रोग्राम। साइन अप फॉर, इसकी कॉटलिन की एग्जाम होती है, स्टडी एंड प्रिपेयर, टेक एग्जाम, एग्जिट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा लेवल की चीज है। ठीक है, इस सारी चीजें आपको स्पून फीड से कंप्लीट करनी। जैसे आप ये कंप्लीट करोगे आपको एक बैच मिल जाएगा, क्विज रहती है, टेक द क्विज। ठीक है, अभी ये क्विज के क्वेश्चंस तो अभी सामने हैं, अपन सामने देखते हैं। व्हाट इज द प्रोग्राम, अभी आप बताओगे मुझे। ठीक है, just 1 second, this thing। ठीक है, ओके, just 1 second। अभी साथ में आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन आंसर्स देता है। व्हाट इज द प्रोग्राम?
चलो फटाफट। What? बता दे, आप भी आपका इधर एक बैच कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज प्रोग्राम? बताइए। अ स्पेसिफिक टास्क, a tool that helps you to write a Kotlin code, a series that computer system executes to accomplish some action, a defined set to instructions tells you computer to print happy birthday. The option is C. ठीक है, option is correct. Which keyword do you use to define function in Kotlin? बताइए, आंसर बताइए फटाफट। ए फन, जैसे मैंने बताया कि फन इज यूज टू डिफाइन फंक्शन इन कॉटलिन। नेक्स्ट इज which of the following do you need to create a Kotlin program that prints a line of text? बताइए। choose as many answers you can fit। ये बहुत यहाँ पे लोग गलती करते हैं। all comment describing what your program does। सही है। which of the following you will create a program that prints a line of text? फंक्शन, आपको मेन फंक्शन भी चाहिए। बताइए और बताइए। तो इधर ऑल, बाकी के बच्चे 13 लोग हैं। 13 तो कम से कम 15, 13 तो मुझे याद जोश है। ठंडा हो गया, कम ऑन। अरे खत्म हो गया, क्विज ही खत्म हो गया गाइस, क्विज खत्म हो गया। लॉल। ओके, कोई बात नहीं। ओके, आपको पीस ऑफ टेक्स्ट भी चाहिए सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क। अभी बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस कॉटलिन कोड? बताइए। यस प्रथमेश, ऑल आर द करेक्ट। बताइए ये क्या कर सकता है? सिंपल, 2 लाइन्स टेक्स्ट सेपरेटेड बाय ब्लैंक लाइन। नहीं, ठीक है, इसका क्वेश्चन आप बी, चलो बी करके देखते हैं। What do you modify and main function that it prints a 6 layer of cake for someone's birthday? बताइए, किसी का बर्थडे है, ठीक है, तो उसकी एज 25 है और लेयर अपन को ये चाहिए, तो किसी को 4th बर्थडे चाहिए एंड लेयर चाहिए 6, तो क्या हो सकता है? बताइए। वैशाली उसने करेक्ट आंसर दिया है और द लास्ट सेशन। इस कॉटलिन कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, तो वैल्यू क्या है यहाँ पर, एज क्या है, तो इसका 4th बर्थडे ना, तो 4 साल का बच्चा होने वाला है, तो उसको इधर वैल्यू 4 होगी एंड एज अपन को 6 लेयर ऑफ केक चाहिए ना, तो लेयर ऑफ 6 केक। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। Which of these options correctly calls the function below and passes it valid input arguments? ठीक है, तो what is the, यहाँ पे ये चीज आपको सिखाई गई नहीं है, लेकिन स्टिल आप दे दीजिए। ऑप्शन सी टॉम थाईलैंड 40। ओके, और एरर आना चाहिए एक, तो एरर 6 का ए, चैत्रा 6 का ए। Buddy, I'll just join you in 5 minutes, okay? ग्रेट, सो 6 का है, तो ऑल द क्वेश्चंस सबमिटेड। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस रॉन्ग है वहां पे मार्क कैसा आएगा? इस सबमिट आंसर्स करेगा, गूगल चेक करेगा, ठीक है, यू स्कोर्ड 5 out of 6, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पास दिस क्विज। कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है? ये वाला, ठीक है। कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट योर प्रोग्राम, जिसने ऑल कहा ये तो सही बात है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हुआ होना चाहिए। जिसका गलत हुआ है वो क्या कर सकता है, रिटर्न टू पार्ट पे और फिर से वो चीज दे सकता है, टेक द क्विज। एक क्विज आप फिर से दे सकते हो,
गलत हुआ तो फिर से दे सकते हो। What is a program? A series of instructions that computer system executes a comprehensive action. Which keyword do you use to function? ठीक है, यहाँ पे आपने गलती की थी, ये करना नहीं चाहिए। कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो, बट बाय चांस किसी का नहीं हुआ तो आप ये फिर से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट 2 लाइन ऑफ टेक्स्ट, क्योंकि एरे का यहाँ पे ये कोई संबंध आता ही नहीं है, कुछ भी रहो इधर, उसको सीधे बोला है कि प्रिंट करो 2 लाइन, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू 4 एंड लेयर 6 एंड दिस इज इवन एंड ओके फर्स्ट इसका ए है, क्योंकि जब भी ये लेते स्ट्रिंग को कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। ठीक है, तो ब्रेसेस और इंटीजर्स को नहीं रखता है, तो दिस इज फॉल्स आंसर। ये भी हो सकता था, लेकिन दिस इज फॉल्स आंसर, दिस इज आल्सो फॉल्स क्योंकि इसको ब्रेसेस नहीं है। दिस इज राइट आंसर, सबमिट आंसर्स एंड 6 आउट ऑफ 6। ठीक है, और यहाँ पे मेरा तो ये बैच कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला वो कंप्लीट हो जाता है और आपको फर्स्ट वाला बैच मिलता है। ठीक है, देन तुम पाथवे, तो नेक्स्ट पाथवे आता है, या फिर क्रिएटिव फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये भी से कंप्लीटेड है। ठीक है, तो ये अपन शायद से नए वाले इस पे करेंगे। ठीक है, ओके सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, एक्स्ट्रा करना चाहिए या फिर नेक्स्ट करना है क्या? आई कांट अंडरस्टैंड 6th वन। ओके 6th वन नहीं समझा, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मैंने शायद ये बंद कर दिया है। ओके 6th वन ये नहीं समझा। देखो, जब भी कोई स्ट्रिंग में चीज होती है, अपन ये चीज एमी को यहाँ पे डालना है, नेम लोकेशन इंट, क्रिएट अ मैसेज माय नेम, तो प्रिंट क्या होगा, माय नेम इज एमी, ऑस्ट्रेलिया में, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम 28 years old। तो जब भी आपको स्ट्रिंग यूज करने रहती है तो आपको ब्रेसेस जो रहते हैं उसके अंदर डालना होता है, बट इंटीजर आप ब्रेसेस के अंदर नहीं डाल सकते। सिंपल, इंटीजर्स को आपको ब्रेसेस के अंदर पैरेंथेसिस के ब्रेसेस के अंदर नहीं डालना है। तो इंट के लिए जो इंट है, इंट के लिए आपको 20, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमी ऑस्ट्रेलिया, एंड ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे इधर ब्रेसेस नहीं दिए क्योंकि स्ट्रिंग में है, ये वर्ड तो स्ट्रिंग में, समझे? ओके नाइस। ओके गाइस, सो ग्रेट। सो फॉर नाउ if anyone has questions about all these things, अच्छा, so और एक थिंग बताने रह गई, ये जो चीज है ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की है। What students have to do, ट्रैक्स क्या है, Share it again, so जिसके पास रह गया होगा, जो नया आया होगा, he will or she will get it. या श्योर। ये पीडीएफ में फिर से शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप, एक कागज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक फिर से आप डाल दीजिए। ग्रेट, तो मैंने वो लिंक चैट बॉक्स में तत्पर कर दिया। या श्योर। तो ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने फिर से, अगर आपको ज्वाइन हो, फिर से मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। आपको जस्ट ये पीडीएफ से देखना है, लिंक पे जाना है एंड जाके आपको करना है। बस ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली चीजें हैं। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें दी हुई हैं, सो देयर वोंट बी एनी इशू। आपको कोई ऐसा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टिल कुछ होता है, आई एम देयर, देव इज देयर, यू कैन आस्क अस। या